फर्स्ट ईयर उर्दू की टेक्स्ट बुक को जो है वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि इस टेक्स्ट बुक में से जो है वो कितने नंबर का पेपर आपके बोर्ड में आएगा और कौन कौन से सवालात होंगे और कितने कितने नंबर के वो जो होंगे उनको जो है वो तफसील से इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्सा मारूजी की। तो हमारे पास जो हिस्सा मारूजी में एमसीक्यूज आएंगे वो होंगे 5। तो इस टेक्स्ट बुक की हद तक सिर्फ 5 नंबर के जो हैं वो एमसीक्यूज आपके इस टेक्स्ट बुक में से आएंगे, जिनमें जो हैं वो सबाक शामिल होंगे, नज़में जो हैं वो शामिल नहीं होंगी। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। तो ये हमारे पास है जी हिस्सा नसर में मौजूद सबक। टोटल हमारे पास ये सबक नंबर, इसका नंबरिंग जो है वो उसने 3 से लेके 12 तक दी है, क्योंकि पहले दो जो नंबरिंग है उसमें हमद और नात है जो एक नज़मी है। बहरहाल हमारे पास इस तरीके से हिस्सा नज़र में मौजूद जो है वो 10 सबक बनते हैं, जिनमें से 2 सबक जो है वो निकल चुके हैं, जिसमें जो है वो 7वें नंबर पे आता है चारपाई वाला, और लास्ट पे 12वें नंबर पे मौजूद सबक है पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता। ये 2 चैप्टर जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस से निकल गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 8 चैप्टर्स बचते हैं, और उन 8 चैप्टर्स में से जो हमने एमसीक्यूज करने हैं, यानी जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे वो 5 बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस सबकों में से जो चीज़ें बनने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी पहले कि एमसीक्यूज जो है वो 5 इस टेक्स्ट बुक में से बनेंगे। एमसीक्यूज के बाद हमारे पास इसी सबकों में से यानी हिस्सा नसर में से और जो चीज़ आएगी वो होगा खुलासा। ठीक है, अब खुलासा जो होगा वो 10 नंबर का होगा। इस तरीके से 15 नंबर का जो पेपर है ना, 15 मार्क्स का जो पेपर बनता है ऑलमोस्ट वो यहाँ तक अभी बन जाता है। ठीक है, जिसमें जो है वो 5 नंबर के भी एमसीक्यूज हो गए और 10 नंबर का जो है वो खुलासा हो गया। अब जाहिर सी बात है टोटल आपके जो है वो सबक 8 बनते हैं, तो 8 में से 2 चैप्टर्स के जो हैं वो खुलासे आएंगे। तो इनमें से ये चीज़ का नफरम है कि अगर आप पहले 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आपका एक खुलासा जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 नंबर का खुलासा हो गया और 5 नंबर की मारूजी, तो 15 नंबर हो गए। और उसके बाद एक बड़ा ही अहम सवाल 15 नंबर का और पेपर में आएगा जो इसी सबकों में से बनाया जाएगा, वो होगी पैराग्राफ की तशरीह करना। ठीक है, अबारत की तशरीह करना, वो भी बहरहाल सेम उसी तरीके से 8 सबक आपके पास मौजूद हैं। इस तरीके से ये टोटल 8 सबक बनते हैं, तो इनमें से 2 अबारतें आएंगी। तो आपने उन 2 अबारतों में से किसी एक अबारत की जो है वो तशरीह करनी होगी। तो वो उनके नंबर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए 15, और ये 15 और 15 और वो 15 मार्क्स, तो टोटल हमारे पास 30 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, आपकी इस हिस्सा नसर में से 30 नंबर का पेपर बन जाता है, जिसमें जो है वो 5 नंबर के एमसीक्यूज और 10 नंबर का खुलासा, तो 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद 15 नंबर की जो है भारत की तशरीह, जो इन्हीं 8 सबकों में से जो मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से 2 पैराग्राफ की तशरीह आएगी। आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी, नंबर उसके मैंने आपको बता दिए 15। हम इसको प्रॉपर तरीकाकार भी इनका समझेंगे कि इन सब चीज़ों को जो है वो कैसे कैसे याद करना है और कैसे इनको जो है वो लिखना है, कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बहरहाल हिस्सा नसर में मैंने आपको बता दिया कि 30 मार्क्स का जो है वो पेपर आपका बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। तो हिस्सा नज़म में हमारे पास 2 नज़में यहाँ पे मौजूद हैं, हमद और नात, और जो है उसने यहाँ पे 5 नज़में दी हैं, जिनमें जो लास्ट वाली नज़म है ना वो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, सैयद मोहम्मद जाफरी की ये लास्ट नज़म। इसका मतलब है पीछे आपके पास बनती हैं ये टोटल 4 नज़में ये, और दूसरी हमद और नात, ये टोटल 6 नज़में बनती हैं। ठीक है, अब इन 6 नज़मों में से क्या आने वाला है वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर एमसीक्यूज़ की बात करूँ ना, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एमसीक्यूज़ इसमें से कोई नहीं आएगा। नो एमसीक्यूज़, हमने इसको जो है वो एमसीक्यूज़ के हद तक कुछ नहीं याद करना। फिर इसमें से क्या चीज़ें याद करनी है, इसमें से 5 नंबर का एक सवाल बनेगा, खुलासा या मरकज़ी ख्याल। इन चीज़ों को भी देखेंगे कि खुलासे में नंबर ज़्यादा मिलेंगे कि मरकज़ी ख्याल में, कैसे नज़मों का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखते हैं, डिटेल से समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल इस नज़मों में से आने वाला एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का ये बनता है, और 10 नंबर की तशरीह बनती है। तो अब तशरीह कैसी होगी, जाहिर सी बात है आपके पास 2 अशार होंगे। ठीक है, दोनों अशार की तशरीह 4-4 नंबर की, और 2 नंबर का एक नंबर का नज़म का नाम और एक शायर का नाम। इस तरीके से ये टोटल 4 और 4 8 और 2 10, तो ये 10 मार्क्स की जो है वो तशरीह होगी। तो 2 नज़में, ये एक हमद नज़म है और एक नाज नज़म है, और बकिया जो है वो आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे आएंगी। जो आपके पास ये 4 नज़में बनती हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही हैं। तो इन 6 नज़मों में से किसी एक नज़म में से, तो इसमें ये चॉइस नहीं होगी कि फलाना शेर फलानी नज़म से आ जाएगा और फलाना फलानी नज़म से आ जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। जो दोनों शेर आएंगे वो एक ही नज़म से आएंगे। तो अब जाहिर सी बात है 6 नज़में हैं, 6 में से किसी एक नज़म से जो है वो 2 अशार आएंगे, जो 10 मार्क्स की तशरीह होगी जिनकी। तो इस तरीके से हिस्सा नज़म में से आने वाला पेपर जो है वो 15 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, हिस्सा नज़म में से 15 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 5 नंबर का मरकज़ी ख्याल या खुलासा और 10 नंबर की तशरीह आ जाएगी।
उर्दू की टेक्स्ट बुक का आखिरी हिस्सा है गज़ल। अब इसी में से जो पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का पेपर आएगा। इसके अलावा कोई एमसीक्यूज, कोई खुलासा, कोई और चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की तशरीह आएगी गज़ल की। किसी भी गज़ल में से आएगी। उसी तरीके से जो है वो हमारे पास अशार होंगे, तो यहाँ पे जो है वो 3 अशार होंगे, उनकी तशरीह करनी होगी। तीनों के तीनों अशार एक ही गज़ल के आएंगे। टोटल गज़लें देख लेते हैं कितनी हैं। गज़लें हमारे पास वैसे तो बनती हैं टोटल 5, लेकिन बहरहाल पहली सिलेबस में से नहीं है, सिलेबस में कट है। तो आपके पास ये 4 गज़लें जो है वो बनती हैं। इन चारों गज़लियात में से किसी एक गज़ल से जो है वो अशार आएंगे 3, जिनकी तशरीह करनी होगी। और जाहिर सी बात है गज़ल का नाम नहीं लिखना होता पेपर में, सिर्फ शायर का नाम लिखना होता है कि जी इस शायर की जो है वो लिखी हुई गज़ल से शेर आया है। तो 1 नंबर उसका हो जाएगा और 3-3 नंबर की तशरीह हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा हिस्सा गज़ल में से तशरीह का। अगर मैं इन सब नंबर्स को प्लस करूं तो 10 नंबर गज़ल में से, 15 नंबर जो है वो नज़म में से। तो इन 10 और 15 हमारे पास टोटल 25 मार्क्स हो गए। और 25 के बाद हमारे पास 30 मार्क्स जो हैं वो हिस्सा नसर में से आते हैं। तो 35 और 25 इन दोनों को अगर हम सब अप करें तो हमारे पास तकरीबन 55 नंबर का जो है वो पेपर हमारे पास 55 मार्क्स का इस उर्दू के टेक्स्ट बुक से आने वाला है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा लेक्चर इस उर्दू की टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिसमें जो है वो 55 मार्क्स का पेपर आपकी इस किताब से आएगा और बकिया 45 नंबर का पेपर जो है वो आपका उर्दू की कवायद व इंशा से आएगा। तो इंशाल्लाह सब चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके एक एक लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।